जून की जानलेवा गर्मी में दिल्ली पानी के लिए तरस रही और दिल्ली वालों को सहारा इन पानी के टैंकर्स का है। दिल्ली में एक तो तापमान सातवें आसमान पर है, दूसरी तरफ जल संकट को लेकर सियासी तापमान भी चरम पर है। वो सरकार बदलनी है, केजरीवाल हाय 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 हाय। बीजेपी दिल्ली में जल संकट को लेकर सड़क पर उतरी है। जल संकट को लेकर राजधानी में बीजेपी की अगुवाई में मटका फोड़ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन की अगुवाई पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद रामवीर विधुड़ी ने की। पानी दो, केजरीवाल इस्तीफा दो। उन्होंने कही थी कि मुरादनगर से हमें 150 MGD पानी मिलना है। हम पाइपलाइन बिछाकर 150 MGD पानी दिल्ली के लिए लेकर आएंगे। वो नहीं लेकर आए। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल सरकार के साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया है, जो कसरूर डैम है उससे भी हम 150 MGD पानी की लाइन बिछाकर दिल्ली को उपलब्ध कराएंगे और इसके लिए हम 4 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में एक भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाया। राजधानी दिल्ली में जल संकट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर यमुना का जलस्तर 668.5 फीट दर्ज किया गया, जो सामान्य दिनों में 674.5 फीट तक रहता है। जल संकट के लिए बीजेपी के निशाने पर दिल्ली सरकार के जल मंत्री आतिशी भी हैं। आतिशी ने वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा किया और जल संकट की वजहों पर अपनी राय रखी। देखिए, इस समय जल स्तर अगर आप पिछले 5 साल का डेटा देखिएगा तो एक साल छोड़ के आज के समय पर 674.5 फीट पानी यहाँ पे यमुना वजीराबाद बराज पे होता है। ये 668 पे पहुँच गया है और ये भी 668 पानी यहाँ पे इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम कुछ पानी अंदर से रिसाइकल करके आगे से उठाते हैं अपनी प्लांट की एफिशिएंसी के लिए। तो अगर हम कुछ पानी अभी यहाँ पे रिसाइकल नहीं कर रहे होते तो यहाँ पे सीधा रेत दिख रही होती। यहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं है आज यमुना में। दूसरी तरफ से मुनक कनाल में भी अगर हम देखें तो बेयरली 902, 903, 905 क्यूसेक पानी आ रहा है। तो स्वाभाविक बात है कि जब वाटर सोर्स से नहीं आएगा तो पानी की प्रोडक्शन कम होगी। जल संकट के मुद्दे को बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद जोरों शोरों से उठा रहे हैं। नई दिल्ली से बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद बांसुरी स्वराज की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। पूरे मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में जुबानी जंग तेज हो चुकी है। दूसरा, जब एलजी साहब से शिकायत कीजिए तो एलजी साहब शिकायतों का निस्तारण करने के बजाय उसमें अपना राजनीतिक स्टेटमेंट जारी करते रहते हैं। उनका भी इंटरेस्ट इस बात में है कि दिल्ली में कैसे पानी की समस्या रहे। और इन सब के बीच में जब लोग पानी के संकट से जूझ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हल्ला, हंगामा, गुंडागर्दी, ऑफिस में तोड़फोड़, पानी की सप्लाई रोकना, पानी की पाइप तोड़ना, ये कर रहे हैं। दिल्ली में पानी की चोरी हो रही है। पानी की चोरी, पानी की कालाबाजारी अरविंद केजरीवाल, उनके मंत्री, उनके विधायक कर रहे हैं। अगर ये पानी की चोरी, कालाबाजारी और ये बर्बादी रोक ली जाए, पानी का लीकेज रोक लिया जाए तो दिल्ली को पूरा पानी मिल सकता है। दिल्ली में आज जो पानी के लिए हाहाकार मचा है उसका कोई जिम्मेदार है तो अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार है। दिल्ली के पास अपना पानी का कोई सोर्स नहीं है, लिहाजा उसे पड़ोसी राज्यों पर निर्भर होना पड़ता है। दिल्ली को रोजाना 129 करोड़ गैलन पानी की आवश्यकता होती है और ज्यादातर पानी यूपी, हरियाणा और पंजाब से ही मिलता है। दिल्ली में वाटर सप्लाई में अहम योगदान वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का ही है। वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या हालात हैं, इसका जायजा लिया न्यूज नेशन की टीम ने। दिल्ली में पानी की किल्लत दिल्ली वालों के लिए बड़ी परेशानी की वजह बनी हुई है और यही वजह है कि लगातार जो जल मंत्री हैं अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, पानी के इंतजामों को देख रहे हैं। और आज जो है वो आप देखिए तस्वीरों में कि यहाँ पहुँचे हैं, ये वजीराबाद का जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ पर खुद जल मंत्री आतिशी पहुँची हैं। और अगर हम आपको दिखाएं तो यमुना का जल स्तर चेक करने के लिए यहाँ पर पहुँचा गए हैं, क्योंकि लगातार दिल्ली सरकार का यही आरोप रहा है कि जो पानी है यमुना का वो लगातार कम होता जा रहा है और यहाँ पर जो स्तर होना चाहिए वो 674.5 मीटर होना चाहिए था, लेकिन लगभग 6 फीट नीचे यमुना यहाँ पर बह रही है।
वैसे दिल्ली में जल संकट पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन अफसोसजनक पहलू यह है कि जब भी इस तरह की समस्या होती है, सियासत गर्मा जाती है, जनता की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।